नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन स्थलों के उत्खनन से पूर्व राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मौर्य काल अर्थात 300 ईस्वी पूर्व तक ही उपलब्ध थी, क्योंकि यहाँ के इतिहास से संबंधित लिखित प्रारंभिक प्रमाण अशोक के शिलालेख आदि ही उपलब्ध थे। सन 1920-21 में हड़प्पा तथा 1922-23 में मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारत में लगभग 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग या सैंधव सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अतः उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही हमें सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक नगर प्रधान सभ्यता थी। इसमें कई महत्वपूर्ण नगर थे। कुछ महत्वपूर्ण स्थल वर्तमान पाकिस्तान में चले गए। राजस्थान में पाकिस्तान से लगते एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस तरह की खोजबीन एवं उत्खनन के कार्य हुए हैं, जिनसे राजस्थान में सैंधव सभ्यता या इससे पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो 2500 ईस्वी पूर्व से पहले तक के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान में मानव की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण बनास एवं उसकी सहायक बेड़च नदी एवं प्राचीन सरस्वती नदी एवं गंभीरी नदियों के किनारे मिले हैं। उत्तरी राजस्थान में प्राचीन सरस्वती एवं दृशद्वती नदियों की शुष्क तलहटी में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में प्राक इतिहास काल का वर्णन इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता का पाषाण युग था। इस काल में मनुष्य का मूल आधार पत्थर के उपकरण एवं हथियार आदि थे। राज्य में इस काल के आदि मानव द्वारा जो प्राचीनतम पाषाण उपकरण प्रयुक्त किए गए थे वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। राजस्थान में बनास, बेड़च, गंभीरी, वागन एवं चंबल आदि नदियों की घाटियों एवं इनके समीपवर्ती स्थानों के पर्यवेक्षण से यह साबित हुआ है कि इन नदी घाटियों में प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था एवं पत्थर के हथियारों एवं उपकरणों का प्रयोग करता था, जो कि भोंटे होते थे अर्थात बड़े होते थे, बेडोल होते थे। राज्य में इस काल के हथियार या उपकरण कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पाषाण युगीन मानव सभ्यताएं पुरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं उत्तर पाषाण काल से होकर निरंतर विकसित होती रही हैं। राजस्थान में पुरा पाषाण काल, इसका समय लगभग 2,40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस युग में मनुष्य पत्थर के खुरदरे उपकरण जैसे हस्त कुठार, गड़ासे, शल्क या कह सकते हैं आप चॉपर चॉपिंग आदि उपकरण प्रयोग में लाता था। इस मानव के या इस समय के मानव के राजस्थान में जयपुर, इंद्रगढ़, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि जिलों में विस्तृत होने के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में विराटनगर, भानगढ़ तथा ढिंगरिया आदि स्थलों से भी
हैंडेक्स संस्कृति के अवशेष मिले हैं। विराटनगर में कुछ प्राकृतिक गुफाएं एवं शैलाश्रयों की खोज की गई है, जिनमें पुरापाषाण काल से लेकर उत्तर पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ के शैलाश्रयों में चित्र नहीं मिलते हैं, किंतु भरतपुर के दर नामक स्थान पर कुछ चित्रित शैलाश्रय खोजे गए हैं, जिनमें मानव आकृति, व्याघ्र, बारहसिंघा तथा सूर्य आदि का चित्रांकन प्रमुखतः किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में इस पुरापाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह लूनी नदी के किनारे एवं जालौर जिले में बालू के टीलों में श्रीमती बी अल्चिन द्वारा खोजे जा चुके हैं। इस पुरापाषाणकालीन युग में क्रो-मैग्नन मानव ने प्राकृतिक गुफाओं की दीवारों पर रेखाएं खींचकर विभिन्न चित्र बनाए थे, जिनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं, पंजाब पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी एवं सिंगरौली मुख्य हैं। भीमबेटका में नवपाषाण काल एवं आरंभिक लौहयुगीन मानव बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। पुरापाषाणकालीन मानव जंगलों में रहता था तथा यायावर जीवन व्यतीत करता था। उसका आहार शिकार से प्राप्त जंगली जानवर एवं पक्षी, जंगलों से प्राप्त कंद मूल, फल तथा मछली आदि मुख्य थे। इस काल के पत्थर से निर्मित उपकरण एवं हथियार राज्य के अनेकानेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें चित्तौड़ जिले के बामनी नदी के तट पर भैंसरोड़गढ़, नवाघाटा आदि, बेड़च एवं गंभीरी नदी के तट पर खोर, ब्यावर, बल्लूखेड़ा, नगरी, अचनर, हिरोजी का खेड़ा, उड़चा, देवड़ा, बड़ी आदि, बनास नदी के तट पर भिलवाड़ा में हमीरगंज, जहाजपुर, देवली, मांगरोप, खुरिया, स्वरूपगंज, मंडफिया, गिलुंड, गोगाखेड़ा, कुवारिया, दूरिया, संदपुर आदि। जोधपुर जिले में लूनी नदी की घाटी में सिंगारी एवं पाली में गुहिया एवं बांडी नदी घाटी के अन्य अनेक स्थान मिले हैं। इस काल में मनुष्य बिल्कुल असभ्य एवं बर्बर था। वह आग जलाना सीख गया था, किंतु अभी भी उसे पहिए का आविष्कार या पहिए का ज्ञान नहीं था। राजस्थान में मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मानव सभ्यता के विकास का यह युग लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ माना जाता है तथा लगभग 9,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में यह काल लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस युग के पाषाण उपकरणों में स्क्रैपर, पॉइंट विशेष उल्लेखनीय हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे, हल्के एवं कुशलतापूर्वक बनाए गए थे। ये उपकरण संभवतः तीर या भाले की नोक के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा छोटे प्रस्तर औजारों, लघु उपकरणों अर्थात माइक्रोलिथ्स का प्रयोग किए जाने के कारण इसे सूक्ष्म पाषाण युग, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। भारत में इस युग के अवशेष बागोर, भिलवाड़ा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, लांगनाज गुजरात, पश्चिमी बंगाल में वीरभानपुर एवं तमिलनाडु में ढेरी समूह में बहुतायत से मिले हैं। यहाँ भारत में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष भी पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन की शुरुआत कर चुका था, किंतु वह अभी भी कृषि से अपरिचित था। वह यायावर जीवन के साथ साथ
मानव ने स्थायी आवास की शुरुआत कर दी थी। भारत की मध्य पाषाणिक संस्कृति के साथ साथ गुफा चित्रकारी की कला का भी विकास होना के पर्याप्त प्रमाण हमको मिलते हैं। राजस्थान में उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण युग, मानव सभ्यता के विकास का यह काल 9000 वर्ष ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर 3000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में इस युग का प्रारंभ लगभग 5000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता मानव द्वारा कृषि द्वारा खाद्य उत्पादन का प्रारंभ एवं स्थिर ग्राम्य जीवन का प्रारंभ होना था। मध्य पाषाण काल के अंतिम भाग में मनुष्य ने पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। भारत में नवपाषाणकालीन स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल मेहरगढ़, बोलन घाटी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान है। यहाँ से 5000 ईस्वी पूर्व के अवशेष, जिनमें गेहूँ एवं जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई हैं। कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफकराल, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी के कोल्डिवा स्थान से चावल के अवशेष, जो ईसा पूर्व लगभग 5-6 हजार वर्ष प्राचीन हैं। कोल्डिवा से के पास ही महगढ़ा एवं पचो स्थलों पर भी नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। कोल्डिवा से धान की खेती करने के प्राचीनतम प्रमाण लगभग 7000 वर्ष पूर्व के प्राप्त हुए हैं। देश के अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थलों में चिरांद बिहार में, मयूरभंज उड़ीसा में, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू कर्नाटक में, उतनूर एवं नागार्जुनिकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। राजस्थान में नवपाषाणकालीन अवशेष बागोर, भिलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, भैंसरोडगढ़ व नौवा घाट, चंबल व बामनी नदी के तट पर, हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली व गिलुंड ये बनास नदी के तट पर स्थित थे। बनास एवं गंभीरी नदी के तट पर स्थित थे। पाली, समदड़ी, लूनी नदी के तट पर एवं भरनी, टोंक आदि स्थलों पर स्थित हैं।